इमेजिन सुबह उठ के आपको एक न्यूज सुनने मिले कि इंडिया की जीडीपी $5 ट्रिलियन पहुंच गई, या फिर इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई, बीटिंग अमेरिका एंड चाइना। अब इस मोमेंट पे आप सोचोगे कि ये बहुत अच्छी बात है, बट इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है आपकी लाइफ में। वेल, आप अकेले नहीं हो। जब मैंने इस बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि इन चीजों का इम्पैक्ट क्या होता है आपकी लाइफ में। आपकी दोस्त की जॉब लग जाना, आपके खाने पीने का सामान महंगा हो जाना, इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है। जीडीपी हमें देश की इकोनॉमी के बारे में बताती है। हम ये एक वर्ड बहुत जगह सुनते हैं पर रियलाइज नहीं करते कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और हमें कैसे ये अफेक्ट कर सकता है। सो वही चीज हम आज की वीडियो में फिगर आउट करेंगे विद रियल टाइम एग्जांपल्स। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस चैनल पे आई टॉक अबाउट पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट, बेसिकली टॉक अबाउट मनी। सो अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जीडीपी होता क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेसिकली एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं आपकी कंट्री में, उसकी टोटल वैल्यू आपकी कंट्री की जीडीपी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बाजार गए और आपने वहां पे एक समोसा खाया और उसके लिए आपने 20 रुपए पे कर, तो वो वैल्यू कंट्रीब्यूट होगी जीडीपी में। आपकी हर एक ऑटो रिक्शा की राइड पे जब आप ऑटो वाले को पैसे देते हो तो वो भी जीडीपी में काउंट होता है। बैंगलोर में बैठा आपका दोस्त सॉफ्टवेयर डेवलप करता है तो वो भी जीडीपी में काउंट होगा। बेसिकली हर गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी कंट्री में प्रोड्यूस होती है, लॉयर्स एंड डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप मार्केट में जाके गुड्स बाय करते हैं, वो सारी वैल्यू से मिलकर आपकी जीडीपी बनती है। इन सिंपल वर्ड्स ये आपकी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बताता है। अगर बाहर की कंपनी इंडिया में आके प्लांट लगाएगी तो उसकी वैल्यू भी इंडिया की जीडीपी में काउंट होगी। इसलिए हम मेक इन इंडिया को ज्यादा प्रमोट करते हैं। आपने आर्टिकल सुना होगा 2021 की एंड में कि इंडिया की इकोनॉमी यूके को बीट करके दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। दैट टाइम इंडिया की इकोनॉमी $3.73 ट्रिलियन थी। इस वीडियो की एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 30 लाख की सैलरी इंडिया में ज्यादा है 1 करोड़ की सैलरी यूएस में, जब हम दो कंट्री की जीडीपी को कंपेयर करेंगे। अब हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो इसके लिए हम 3 अप्रोच फॉलो करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्शन अप्रोच। जो भी चीजें क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है आपकी कंट्री में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में, वो आपकी जीडीपी में काउंट हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर ने गेहूं की खेती करी एंड देन उसने वो सेल कर दी 2000 रुपीज में, तो वो वैल्यू आपकी जीडीपी में ऐड हो गई। ये आपको टोटल आउटपुट बताता है आपकी इकोनॉमी का। सेकेंड अप्रोच है इनकम। यहाँ पे जो टोटल इनकम आप अर्न करते हो या कोई बड़ा बिजनेस अर्न करता है वो सब आती है। सपोज एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका प्रॉफिट 10 लाख है, अब ये मनी सर्कुलेट होगी उस कंपनी के एम्प्लॉयज में, गवर्नमेंट के टैक्स पे करने के लिए यूज होगी। सो वो सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में। अगला अप्रोच है एक्सपेंडिचर। इस अप्रोच में जितनी भी स्पेंडिंग होती है आपकी कंट्री में वो काउंट होती है। जैसे आपने कुछ पर्सनल गुड्स बाय की, बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो गई, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो गई या फिर नेट एक्सपोर्ट्स हो गए, वो सारी चीजें काउंट होती है। इन तीनों अप्रोचेस से आपको ऑलमोस्ट सिमिलर डेटा मिलता है। एग्जैक्ट डेटा नहीं होता क्योंकि इंडिया में बहुत से अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट करना काफी टफ है। जैसे आपके घर पे जो मेड आती है, कोई छोटा बिजनेस है चाय वाला, तो वो कैलकुलेट करना काफी टफ होता है। 2 टाइप की जीडीपी होती है, आपने सुना होगा, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। जीडीपी बढ़ने के 2 रीजंस होते हैं। पहला गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ना और दूसरा प्राइसेस का बढ़ना। अब नॉमिनल जीडीपी में हम करंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकालते हैं। हम यहाँ पर इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते। सो इससे हमें एक्चुअल पिक्चर नहीं मिलती हमारी इकोनॉमी की। जबकि रियल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करके जीडीपी निकालते हैं। अगर इन्फ्लेशन काफी हाई है, मतलब आपके गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस भी ज्यादा होगी, तो नॉमिनल जीडीपी भी ज्यादा होगी। पर उसका मतलब ये नहीं है कि गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज हो रहे हैं। पब्लिक उस चीज को अफोर्ड भी कर पा रही है या फिर नहीं। सो उसके लिए हम रियल जीडीपी कंसिडर करते हैं, जो आपको क्लियर पिक्चर बताता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब जीडीपी का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है? अब जीडीपी अगर इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पब्लिक के पास पैसा आ रहा है, फैक्ट्रीज ओपन हो रही है, सो उससे जॉब क्रिएट हो रही है। इन 2021 इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% थी, जो बहुत अच्छी थी, जिसके चलते आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग में काफी जॉब प्लेसमेंट आई थी। अब अगर हम इंडिविजुअल इंसान की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ से जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती, सैलरीज इंक्रीज होती, ज्यादा जॉब ज्यादा पैसा आता है, जिससे स्पेंडिंग बढ़ती, जो डायरेक्टली इकोनॉमी को बूस्ट करता है। और उसी तरीके से जीडीपी इंक्रीज होने से गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर पाती है हेल्थ केयर में, एजुकेशन में। तो जीडीपी इंक्रीज होने से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है जिसको वो कंट्री के बेनिफिट्स के लिए यूज करती है।
अब अगर आपको यूएस की जीडीपी को कंपेयर करना है इंडिया के जीडीपी के साथ, तो वो इतना इजी नहीं होता, क्योंकि जो जीडीपी हम निकालते हैं वो कंट्री की करेंसी पे होती है। सो अगर आप रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके कंपेयर करने जाओगे तो वो सूटेबल नहीं होगा, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया में बनती है वो काफी सस्ती होती है यूएस के कंपैरिजन में। मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 30 लाख सैलरी इंडिया में बेटर चॉइस है 1 करोड़ का पैकेज यूएस से। सो कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं जीडीपी बाय परचेसिंग पावर पैरिटी, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन को कंसिडर करके जीडीपी निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्गर की प्राइस है $5। अब इंडियन रुपीज के हिसाब से अगर मैं $1 80 रुपीज लेता हूँ तो उस बर्गर की प्राइस हो गई 400 रुपीज। बट ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग तो अलग है। ये केस तो आइडियल केस हो गया, जब लेबर भी सेम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी सेम है, रियल एस्टेट की प्राइस भी सेम है। बट ऐसा होता नहीं है। सो एक्चुअल प्राइस होगी उस बर्गर की 80 रुपीज। सो ट्रिपल पी रेट में अगर आपको उसको निकालना है तो वो आएगा 80 रुपीज डिवाइडेड बाय $5, दैट मीन 16 रुपीज पर डॉलर। और ये रेट मैं नहीं निकालता, आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जाके इस रेट को देख सकते हो। जब लास्ट टाइम मैंने देखी थी तो ट्रिपल पी रेट वॉज 23 रुपीज पर डॉलर। सो जब मैं 1 करोड़ को डॉलर में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा 23 रुपीज पर डॉलर से, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी 29 लैक्स। तो जीडीपी बाय परचेसिंग पावर पैरिटी में इंडिया की रैंकिंग 3rd नंबर पे विद $14 ट्रिलियन, जिसमें चाइना फर्स्ट पे है एंड सेकंड पे यूएस। अब हम वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में बात करें जीडीपी बेस्ड, तो इंडिया की रैंकिंग 5th नंबर पे। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इंडिया 2025 तक जापान को बीट करके वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर इंडिया की जीडीपी में, मोर देन 50%। और लास्ट कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट काफी पुश कर रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे इंडिया 2027 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो।